अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। चंद दिन पहले मैंने आइथर एच डिवाइस की अनबॉक्सिंग की थी। आज इस वीडियो में मैं आइथर एच को सेटअप कैसे करना है, इस डिवाइस को आपने लगाना कैसे है, इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए किस स्पीड का चाहिए और डेली पर डिवाइस की क्या अर्निंग है, ये भी आपको अपना एक्सपीरियंस बाकायदा बताऊंगा। और मुख्तलिफ किस्म की जो कैलकुलेशंस इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। आइथर एच की जो अगर आप अनबॉक्सिंग करेंगे तो अंदर तीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक अडाप्टर केबल यानी पावर केबल के साथ जो आपने पीछे स्विच बोर्ड में लगानी है वो एक अडाप्टर होगा। और उसके बाद अडाप्टर मतलब चार्जर, चार्जर और साथ उसकी केबल। और तीसरी ये चीज़ नेटवर्क केबल। ये नेटवर्क केबल ही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। होना तो ये चाहिए था कि शायद वाईफाई वाली डिवाइस होती, और ऐन मुमकिन है जो एज है उसमें वाईफाई की ऑप्शन भी हो, लेकिन इथरनेट केबल या नेटवर्क केबल जिसे बोलते हैं वो मैं आपको एक तो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वाईफाई के ज़रिए जो इंटरनेट स्पीड है वो ज़रा स्लो होती है। अगर आप इथरनेट केबल के ज़रिए जो आपके घर में ब्रॉडबैंड का राउटर लगा है या और भी डिवाइस, या अगर किसी नेटवर्क कनेक्शन आपने लिया हो, तो कोशिश करें डायरेक्ट आप इथरनेट केबल के ज़रिए अपनी डिवाइस वहीं पर राउटर के पास लगाएं। ठीक है, क्योंकि इथरनेट केबल ज़्यादा लंबी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये डिवाइस कितनी देर ऑनलाइन रहे तो आपकी पर डे की अर्निंग काउंट होती है। अभी तक यानी 24 घंटों में अगर 20 घंटे आपकी डिवाइस ऑनलाइन रहती है तो आपको पिछले दिन का रिवॉर्ड मिलेगा। यानी हमारे पास ये लोड शेडिंग की वजह से ये इश्यूज वगैरह आते रहते हैं। अगर आपकी डिवाइस फॉर एनी रीज़न ऑफलाइन हो जाती है, उसके बाद दोबारा ऑनलाइन अगर आप उसको कर दें 20 घंटे से पहले पहले, तो आपकी अर्निंग जो है वो हो जाएगी। अभी फिलहाल जो माइनिंग, ये बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो अच्छा होना तो ये चाहिए कि ये जो डिवाइस है बिल्कुल प्लग एंड प्ले सिस्टम होना चाहिए कि चार्जर प्लग किया डिवाइस के साथ, इथरनेट केबल को ब्रॉडबैंड के साथ किया और उसके बाद कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। लेकिन मेरे साथ ज़ाती एक्सपीरियंस में मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ और बहुत से लोगों को इशू हुआ। ज़्यादातर अगर आप मुझे थोड़ा इजाज़त दें मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये वाली आपको मोस्टली एरर आ सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, एक साइड पे डिवाइस वर्किंग, जब डिवाइस वर्किंग कंडीशन में होगी तो इस तरह आपको नजर आएगा, जो कि लेफ्ट साइड पे आपको एज डिवाइस नजर आ रही है। और जैसे ही आप ये डिवाइस प्लग करेंगे सबसे पहले आपको ये वाला इशू आएगा, वेटिंग फॉर नेटवर्क। जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्शन देंगे, पावर कनेक्शन देंगे, तो उसके बाद प्रोसेस तो ये, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट वाले कहते हैं कि आप ये सिंपल, ये देखें, ये कहते हैं जी सिंपल, या तो आप जो आपका आईफोन है उस पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, या एंड्रॉयड का अभी तक प्ले स्टोर में ऐप नहीं आया, इनकी एपी के जो फाइल फॉर्मेट होती है एंड्रॉयड के फ़ोन के ऊपर वो नहीं आई है। तो आप क्या ब्राउज़र अपने मोबाइल के जो क्रोम या कोई भी आपका मोबाइल पे ब्राउज़र है वो आपने ये वाली वेबसाइट खोलनी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये खोलेंगे तो इस तरह का पेज सामने आ जाएगा। और इस तरह के पेज पे जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन ये देख रहे हैं, वो कह रहा है कि यहाँ एप्पल आईडी के जरिए या गूगल आईडी से के जरिए आप लॉग इन कर लें। मैंने गूगल आईडी के जरिए किया। आप अपना गूगल आईडी के जरिए अकाउंट साइन अप करें। यहाँ पे आपने कौन से अकाउंट से करनी है माफ कीजिएगा, उसकी सारी डिटेल आएगी। यहाँ पे अकाउंट मेरा हो रहा है साइन अप, और मैं आपको डेली अपनी अर्निंग भी दिखाता हूँ। और उसके ऊपर ये देखें जी, ये मेरी डिवाइस है, डिवाइस वर्किंग की पोजीशन पे है। मैं आपको थोड़ी देर बाद अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये डिवाइस है मेरी, देख रहे हैं, ये वर्किंग पोजीशन पे आपको नज़र आ रही है। लेकिन ये जब मैंने किया था उस वक्त मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई थी। तो इसको आपने, अब आते हैं दोबारा ज़रा वेबसाइट पे नज़र डालें। पहले दिन की मेरी जो अर्निंग है वो 21 तारीख की, मुझे 190 एटीएस टोकन मिले हैं। अभी मुझे 22 तारीख की जो अर्निंग मिली है, आज 23 तारीख है, 22 तारीख की जो अर्निंग है वो 221 है। फिक्स अर्निंग नहीं है। फिक्स अर्निंग इस वजह से नहीं है क्योंकि जब ये डेली एमिशन, डेली रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस वक्त कितनी डिवाइसेस ऑनलाइन होती हैं वो उतनी सारी ऑनलाइन डिवाइसेस में रिवॉर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये रिवॉर्ड कम भी हो सकता है क्योंकि डिवाइसेस जितनी ज़्यादा, अभी तो ये जो रिवॉर्ड है मेरा ख्याल है 3000 डिवाइसेस के ऊपर डिवाइड हो रहा है। और अगर ये 3000 की बजाय फॉर एग्जांपल 10,000 डिवाइसेस पे चला जाता है
तो भी ये मसला है, ठीक है। तो इसके अलावा रिवॉर्ड फिर इससे कम हो जाएगा। दूसरा, अभी आइथर एज के टोकन की प्राइस क्योंकि कम है, तो इस वजह से आपको रिवॉर्ड ये कम लग रहा है, और ये पर डे का रिवॉर्ड है। आपने वन टाइम ये डिवाइस बाय करनी है और उसके बाद आपने 20 MBPS का जो 20 MB का जो कनेक्शन है आपका इंटरनेट का, वो अगर होगा तो पर डिवाइस आपकी चलेगी। अगर आपकी एक से ज़्यादा डिवाइसेज हैं तो फिर 20 की बजाय आपको 40 MB इंटरनेट स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल आज 23 जून 2024 है, ये 11 जुलाई तक ग्रेस पीरियड चल रहा है, यानी यहाँ पे बगैर स्टेकिंग किए एटीएस टोकन आप एच डिवाइस को रनिंग में लाएं और आप उसकी माइनिंग करें। 11 जुलाई के बाद आपने उसके बाद अगर इसकी एच डिवाइस की माइनिंग करनी है तो सबसे पहले एटीएस टोकन आप स्टेक करेंगे, स्टेकिंग लाजमी होगी। तो उससे मैं समझता हूं कि आइथर की जो एटीएस टोकन की प्राइस है वो भी शायद पंप करे। सच्ची बात मेरे से पूछें, ये आइथर एच की अर्निंग और जो आइथर के नोट्स चेकर नोड हमने बाय किए उस पे जो अर्निंग है उससे मेरी कम्युनिटी और मैं भी, सच्ची बात बताऊं, मैं भी खुश नहीं हूं, क्योंकि ज़्यादा टोकन जो है वो नहीं मिले। इससे जो दीगर जो हमारे पुराने नोट्स है जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया, जैसे शाई नोट्स हैं, वो मच बेटर इन्वेस्टमेंट थी कंपेयरिंग विद आइथर। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं जाते जाते आपको बताता चलूँ, नेक्स्ट जितनी सेल्स हो रही हैं खसूसन जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ये बात ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान में जिस जिस बंदे ने आइथर एच डिवाइस मंगवाई और उसका कोई रेफरेंस नहीं है कस्टम में, लाहौर इधर कस्टम ऑफिस में, वो बहुत ख्वार हो रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे आके मुझे अप्रोच करके कि मैं इस तरह का रिलेशन वाला काम ही सही नहीं है, मैं नहीं ये चीज़ों को सपोर्ट करता, ठीक है। तो आपने पाकिस्तान में रहते हुए ये डिवाइस मंगवानी है तो आपके लिए मसले हैं। ये काम आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान से बाहर किसी रिलेटिव को डिलीवर करवा दें और उधर से कोई आता जाता उसके हाथ ये डिवाइस मंगवा लो, तो फिर आपको ना कस्टम की टेंशन होएगी और डिवाइस आपके पास आ जाएगी और अर्निंग आपके सामने है। तकरीबन 190 200 एटीएस टोकन, और ये डिवाइस जितनी ज़्यादा सेल होती जाएगी, जितनी डिवाइसेस ऑनलाइन आती जाएंगी, उतना आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा, डेली एमिशन कम होती जाएगी, ठीक है। ये थी आइथर एच की डिवाइस वगैरह के हवाले से। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। मैं 2-4 पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ जो आपको फेस करनी। इस तरह वेटिंग फॉर नेटवर्क आएगा, तो मेरा भी ये स्टार्ट में आ रहा था, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मेरा इंटरनेट भी चल रहा है लेकिन ये वेटिंग फॉर नेटवर्क नहीं जा रहा। तो फिर मैंने क्या किया, इसको नेट के साथ कनेक्ट करके मैंने छोड़ दिया। कुछ 4-5 घंटे बाद ये खुद ब खुद वर्किंग में आ गया। तो मैंने जब इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी टीम से, तो उन्होंने कहा कि ये एज डिवाइस जैसे ही आप लगाते हैं तो उसके बाद इसका फर्मवेयर जो है वो अपग्रेड हो रहा होता है, तो वो शायद अपग्रेड होने में ज़्यादा टाइम लगा इस वजह से। तो आपका अगर नेट स्पीड स्लो है तो दिल करे कई घंटे ले ले ये वर्किंग में आने में, तो आपने एक बार ये मेक श्योर करना कि आपका इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग में है या नहीं। अगर तो है तो फिर आपको मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये प्लीज़ इंसर्ट द यूएसबी फ्लैश ड्राइव फॉर टेस्टिंग, ये इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के एरर आएंगे। ये एरर आपको जो टीम है वही हेल्प आउट आपको करेगी। किसी जगह आपको स्टेकिंग का भी एरर आएगा कि भाई स्टेकिंग का बताएं। ये देख रहे हैं, ये लोगों की डिवाइसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वेटिंग फॉर स्टेकिंग, ये इस तरह के जब आपको इशू आएंगे तो फिर आपने आइथर एच की जो टीम है, जो इनका ईमेल एड्रेस जिसके ज़रिए इन्होंने आपके साथ शिपिंग की मालूमात शेयर की है, वहाँ पे आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।